मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फीस दे सकते थे। गंगा नदी का पानी हमारे गांव में आ गया, पूरा गांव डूब गया। कम से कम 2 से 3 दिन तक हम लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ था। अब हमारे सामने हिंदी से सारी चीज़ें कन्वर्ट किस में हो गई, इंग्लिश में हो गई। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन विदाउट सक्सेस मर जाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा है। अपनी ज़िंदगी में 4D को हमेशा फॉलो करना। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल जी, इंडिया का यंग इन्वेंटर। और अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ BNC BNF बनाना नैनो क्रिस्टल और बनाना नैनो फाइबर पे। मैंने पहला इन्वेंशन 13 साल की उम्र में किया था। जैसे कि आप सबको पता है कि इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं और हर किसी के पास उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे पास भी मेरी अपनी कहानी है, जिसको मैं आज आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से गाँव ध्रुवगंज से आया हूँ। वहाँ की गलियों में मैं खेला हूँ, वहाँ की गलियों में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ की गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे और आज भी हैं। वो उनकी आर्थिक स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हमारे को वहाँ पे रख के, हमारे जो परिवार थे, मेरी 2 बहनें थी, उनको रख के वो खिला सके, पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। इस कारण से उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हमारे नानी घर भेज दिया गया। वहाँ जाके उनकी परवरिश हुई और मैं अपने घर में अपने पिता माता के साथ रहने लगा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, रातें कटती गई, चीज़ें होती गई। जब मैं बड़ा हुआ, पढ़ने के लायक हुआ, तो हमारे गांव में ही एक छोटे से घर में एक टीचर रहा करते थे। वो पढ़ाया करते थे बच्चों को। तो वहाँ पे मेरे पिताजी ने दाखिला करा दिया, लेकिन मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फीस दे सकते थे, क्योंकि वो कमा के लाते थे, खेती करके लाते थे, तब जाके हमारे घरों में खाना बनता था। ये स्थिति हमारी थी, आर्थिक स्थिति हमारी थी इतनी। तो हमने क्या किया, मेरे पिताजी ने कहा कि मास्टर साहब को कि इनको पढ़ा दीजिए। तो मैंने वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया। इसके बदले में मैं अपने टीचर का सारा काम किया करता था, उनकी सेवा किया करता था, उनके घरों के जितने भी हैं दुकान से सारा सामान लाया करता था। फिर मैं अपनी पढ़ाई करता था, दिन रात मेहनत करता था। उनके सोने के बाद मैं सोता था, उनके जगने से पहले मैं जगता था। सारा इसी तरह दिन बीतते गए, चीज़ें होती गई। 2008 ईस्वी की बात है, जहाँ जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया, जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया। और सभी को पता है, दुनिया में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमारे यहाँ आवश्यकता थी, हमारे यहाँ चीज़ें थी कि जो चीज़ें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती थी वो केले की खेती हुआ करती थी। बनाना आप लोग सभी जानते हैं और देखे भी होंगे, कई लोग बनाना की ट्री देखे होंगे। तो जो हमारा गांव था वो पूरा का पूरा बनाना के खेत पे ही निर्भर हुआ करता था। 2008 ईस्वी में गंगा नदी का पानी हमारे गांव में आ गया, पूरा गांव डूब गया। उसके बाद हमारे घरों में खाने के लाले पड़ गए। कई दिनों तक, कम से कम 2 से 3 दिन तक हम लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ था। हम लोग भूखे रहे थे। तो हमें लगा कि क्या हम अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार लेंगे। तो हमने अपने आप से पूछा कि क्या आज हमारी जो ज़िंदगी है, क्या इसी तरह निकल जाएगी। हमने फिर सोचना स्टार्ट किया कि हमारे पास है सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या। तो हमने देखा कि हमारे चारों तरफ केले का पूरा खेत है जो पानी से जलमग्न हो चुका है। अब ये बर्बाद हो चुका है, अपशिष्ट हो चुका है, इसका कोई यूज़ नहीं है। हमने फिर सोचना स्टार्ट किया कि काश इसके वेस्ट से हम कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते जिससे का यूज हम कर सकते थे। यहाँ से हमारे माइंड चेंज हुआ, यहाँ से हमारा परसेप्शन चेंज हुआ, यहाँ से हमारा विज़न चेंज हुआ, यहाँ से हमारा ड्रीम चेंज हुआ कि हमें केले के थंब पे कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी है जिसका यूज़ हम आगे जाके प्रोडक्ट के रूप में कर सकें और केले का यूज़ हम सिर्फ खाने में ना कर सकें। धीरे धीरे दिन बीतते गए, कहानियाँ बढ़ती गई। हम के पापा के साथ खेत जाया करते थे, खेत में खेती करते थे, केले की खेती, मकई की खेती, गेहूं की खेती। इस तरह करके हम लोगों ने खेती करके अपना गुजारा स्टार्ट किया। अपने मास्टर साहब के अपने पढ़ाई स्टार्ट करी, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसी बीच में हमारे यहाँ एक जो जो कंपटीशन होता था, कंपटीशन हुआ करता था नवोदय का, सिमुतल्ला का, सरकारी का स्कूल का कंपटीशन हुआ करता था, जिसमें बच्चे पढ़ा करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे गए थे। तो हमारे पिताजी को लगता था कि बेटा का अगर वहाँ एडमिशन हो जाए तो हमारा बेटा एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बन जाएगा। तो हमने कड़ी मेहनत करी,
बहुत मेहनत करी, अच्छा स्टूडेंट, मैं एक हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ना ही मैं ज़्यादा तेज़ रहा हूँ, ना ही मैं नीचे रहा हूँ, लेकिन मैं एक एवरेज रहा हूँ। हमने पूरी मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया, एक नहीं दो नहीं, मैंने कई सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हाथ में सफलता नहीं लगी, हम निराश हो गए। लेकिन हमारे पिताजी ने हमें हिम्मत दी, उन्होंने कहा बेटा तुम किसी और काम के लिए बने हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे परिवार ने हमारा हिम्मत बढ़ाया, उसके बाद हमने काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके एक के बाद दो के बाद मैंने कम से कम 20 एग्ज़ाम दिया, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैंने एक भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया। या आप हमारी किस्मत भी कह लें, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी मैं हूँ, अगर मैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए ऊपर वाले ने अलग बना के रखा है, ताकि हम उस फील्ड पे चल सकें और उस क्षेत्र में अपना काम कर सकें। फिर मैंने ना एग्ज़ाम क्वालिफाई ना होने के बाद हमने एडमिशन लिया अपने हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल तुलसीपुर में 9th क्लास में। अपनी अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। हमारे साथ कई सारी इंसिडेंट घटी। मैं जब खेत जाया करता था, बनाना का जो केला था उसको मैंने काटा तो हम उसका रस हमारे सर पे लग गया। उसके बाद मैंने स्कूल में अपना पढ़ाई स्टार्ट करी। हमने हमारे इंसिडेंट देखिए, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, लाइफ क्या है, एक पॉइंट है, ये डॉट है, डॉट, ये जब डॉट जुड़ता है तो एक कहानी बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है। तो सेम चीज़ें हुई हमारे, जो शर्ट का में बनाना का जो दाग लग गया रस का, उसके बाद वो वाश नहीं हुआ। और हमारे जब जब भी हमारे यहाँ पे होता था कि साल में हमें एक कपड़ा दिया जाता था, वो दशहरा में, दुर्गा मेला में, दुर्गा पूजा में हमारे घर में सभी को एक साल में एक कपड़ा दिया जाता था। और वही कपड़ा मैं पहन के केले के खेत में गया था तो दाग लग गया, खराब हो गया। उसके बाद हमने हाई स्कूल में हमारे साथ कुछ इंसिडेंट घटी कि मैं लैब गया हुआ था। लैब में जब मैं क्या नाम है, एसिड का एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो हमारे हाथ से एसिड नीचे गिर गया, उसका फर्श पे दाग लग गया, वो भी नहीं छूटा। फिर हमने पढ़ाई करी, 10वीं में पढ़ा कि अगर हम एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम चार्ज जनरेट कर पाते हैं। तो सेम चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट हमने अपने केले के पेड़ पे किया, हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाया, उससे हमने जब देखा तो चार्ज जनरेट हुआ। अब इसके बाद क्या, हमें नहीं पता था कि ये चीज़ें नई है, हमें ये भी नहीं पता था कि हम इसको कहाँ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। लेकिन हमारा साइंस में इंटरेस्ट बचपन से ही था। साइंस में हमारा था कि हम कुछ ऐसा करें, किताबों से उठ के, किताबों से बाहर निकल के हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखें, कुछ ऐसा 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 काम करें जिससे आने वाले समय में लोगों को मदद हो सके, समाज को मदद हो सके, देश को मदद हो सके। हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड के रिज़ल्ट आ गए और हमारे अच्छे रिज़ल्ट रहे। उसके बाद हमें इसी बीच में इंस्पायर अवार्ड, एक अवार्ड भारत सरकार का एक अवार्ड होता है जो मुझे मिला। इन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया, मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने टैलेंट को, हम अपने कामों को प्रदर्शित कर सके। हमने अपने इन्वेंशन को प्रदर्शित किया। इसके बाद धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते गया। अचानक से इसके पहले 14 बार हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ था। किसी कारणवश हो सकता है कि हम उस समय पूरा परफेक्ट नहीं थे, लेकिन 15वीं बार जाके हमारा ये इन्वेंशन इंस्पायर अवार्ड में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को दिखाया। धीरे धीरे मैं पढ़ाई करते गया। उसके बाद मैं पटना चले गया पढ़ने के लिए। वहाँ पे अब मैं पढ़ा हिंदी मीडियम से, पूरा बिहार बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी थी 10वीं तक। इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं था। अब हमारे सामने हिंदी से सारी चीज़ें कन्वर्ट किस में हो गई, इंग्लिश में हो गई। हमें इतना प्रॉब्लम हुआ कि हम 3 महीने तक पूरी प्रयास किए समझने का, करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। पूरी मेहनत करी, रोया, पूरा सब कुछ किया। मैंने पिताजी को बताया कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो पिताजी को, फिर हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर थे उन्होंने पिताजी को बुलाया और कहा कि अपने बेटे को आप ले जाओ, पहले इंग्लिश सिखाओ। अगर ये इंग्लिश सीखेगा तभी IIT क्लियर कर पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा, तभी इसकी ज़िंदगी बनेगी। मेरे पिताजी उनके सामने रोने लगे कि सर एक चांस और दीजिए इनको, ताकि ये आगे चल के कुछ अच्छा इनका भविष्य हो जाए। बहुत मेहनत करा है बच्चा ने। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लेके जाएं। मेरे पिताजी मेरे को लेके गए। उसके बाद मैं 1.5 साल अज्ञातवास, सुना होगा अज्ञातवास मतलब क्या हो गया, कि मैं गांव में, सबको पता था कि गोपाल जी पटना में रह रहा है, लेकिन गोपाल जी स्कूल से निकल के कहाँ चले गया, भागलपुर में। किसी को नहीं पता था कि भागलपुर में कहाँ रह रहा है। हमारे पिताजी ने कहीं से कर्ज लेके हमारी एडमिशन भागलपुर के एक स्कूल में कराई।
लेकिन वहाँ पे भी मैं 1 साल पढ़ने के बाद स्कूल वाले ने फिर हमें निकाल दिया। उसके बाद एक कोचिंग में कराई, 6 महीने पढ़ने के बाद वो कोचिंग वाले भी बहुत बड़े अमाउंट की डिमांड करने लगे, फिर वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया कि इन्वेंशन तो मैंने कर दिया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसका क्या आगे स्कोप है। हमने स्टार्ट करा, हमने फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी की और 12वीं का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया और इतना अच्छे नंबर से मैंने क्वालिफाई किया और मैंने इंग्लिश बहुत अच्छी सीख ली। लेकिन उसी दिन मैंने सोचा कि किसी भाषा की क्या औकात जो आपसे बड़ा हो, किसी एग्ज़ाम का क्या औकात जो आपसे बड़ा हो, क्योंकि एग्ज़ाम ने हमें नहीं बनाया है, भाषा ने हमें नहीं बनाया है, हमने भाषा को बनाया है, लोगों ने, इंसानों ने भाषा को बनाया है, लोगों ने एग्ज़ाम बनाया है, तो कोई एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद हमें पता नहीं था कि आगे पापा के पास तो ऐसे पैसे नहीं थे कि अब आगे की हायर डिग्री हमारी कैसे हो। तो हमारे पास बस एक ही उपाय बचा था कि हमने अपनी ज़िंदगी जहाँ लगाई है, हमने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा समय जिसको दिया है, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएं। तो हमने अपनी जो सबसे ज़्यादा समय दिया था अपने रिसर्च पे दिया था, अपने इनोवेशन पे दिया था। हमारे पास चीज़ें थी, हमारे पास प्रोडक्ट था, हमारे पास इन्वेंशन था, हम उसको आगे लेके बढ़ने की कोशिश किए। इसी दौरान हमने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन हमारा जो भाग्य था वो तो पहले से ख़राब था, हमने वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद हमने सोच लिया कि अब हमें अपने रिसर्च पे फोकस्ड होना है। फिर हमने कोशिश करी कि ठीक है, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता नहीं था दिल्ली का रास्ता कैसे है। आज से पहले हम दिल्ली तो आए नहीं थे और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि हम दिल्ली जा सकें, लेकिन पिताजी से किसी तरह करके हमने 500 रुपया लिया और पिताजी ने हमें 500 रुपया दिया। उसके बाद हमने जनरल बोगी में अपना टिकट कटाया, 275 रुपये का टिकट था। दिल्ली में कोई पहचान नहीं थी, मुझे ये भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी का हाउस कहाँ है, ऑफिस कहाँ है। लेकिन हमने कुछ पढ़ाई करी थी तो मुझे पता था इंडिया गेट के पास जो है राष्ट्रपति भवन है। 2017 की बात है सर, 2017 की बात है, राष्ट्रपति भवन के पास जाना है। मैंने ट्रेन में टिकट ली, उसके बाद जनरल बोगी में बैठ के 12-13 घंटा, उसके बाद मैं यहाँ आया। कोई नहीं था दिल्ली में हमारा। उसके बाद हमारे पास फाइल थी, हमारे पास रिसर्च के कागज़ थे, इनोवेशन के डेमो थे, हम लेके इंडिया गेट पहुँच गए। और इसके पहले हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्विटर पे टैग किया था, मेल किया था, मैंने लेटर भेजा था, आज भी हमारे पास लेटर का रिसिप्ट रखा हुआ है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हम थोड़ा सा निराश हुए, लेकिन हार नहीं माने, क्योंकि परिस्थिति ने मुझे हारने नहीं दिया। हमारा लक्ष्य था कि हमें कुछ अच्छा करना है और अपनी परिवार की स्थिति सुधारनी है। जो स्थिति खराब थी, आपको क्या नाम है, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन विदाउट सक्सेस मर जाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। विदाउट कोई काम किए हुए मर जाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपने ज़िंदगी में कभी प्रयास किया ही नहीं, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। हाँ, थोड़ा समय लेगा, लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। फिर हमें डीएसटी से एक लेटर जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, अगस्त 2017 की बात मैं बता रहा हूँ सर। डीएसटी से एक लेटर जाता है, उसके बाद उसमें लिखा रहता है कि आपको नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भेजा जाता है, आप वहाँ संपर्क करें। लेकिन अब जाएं कैसे, वो अहमदाबाद में था, हम जाएं कैसे, हमारे पास तो अभी भी पैसे नहीं थे। किसी तरह हम अपना जीवन बसर कर रहे थे, हमारी फैमिली जीवन बसर कर रही थी। उसके बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अहमदाबाद जा सकें, हम अहमदाबाद नहीं जा सके। उसके बाद अब हमारी ज़िंदगी का क्या। फिर भी हमने हार नहीं मानी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया। एक साल 2017 अगस्त से 2018 अगस्त तक हमने मेहनत करी, 3 से 4 इन्वेंशन किया, 3 से 4 हमने थ्योरी लिखा। उसके बाद हम फिर निकले कि कोई तो ऐसा बंदा होगा जो हमारी मदद कर सके। निकलने के बाद धीरे घूमते घूमते मैं देहरादून पहुंचा। देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमने एडमिशन लिया। वहाँ के रिसर्च लैब मुझे दिया गया कि आप इस रिसर्च लैब में अपना इन्वेंशन कर सकते हैं, अपना रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। विदिन 1 साल हमने वहाँ पे पूरा काम किया, 2018 अगस्त से 2019 अगस्त सितंबर तक हमने 1 साल मेहनत करी। 1 साल के बाद हमारे पास अचीवमेंट की
पूरी जो है झड़ी लग गई, हमारे रिसर्च पेपर भी पेटेंट फाइल हो गए। उसके बाद हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने अब देखा कि अब क्या कर सकते हैं। हमें कई सारे यूनिवर्सिटी से, कई सारे इंस्टीट्यूट से, कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज से मुझे ऑफ़र आने स्टार्ट हो गए कि आप हमारे लिए काम कर लो, आप हमारे लिए काम कर लो, आप हमारे लिए काम कर लो। विदेशों से ऑफ़र आना स्टार्ट हो गया कि आप हमारे देश में आके हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमने जो परेशानी झेली है, ये परेशानी इंडिया के 75% से 80% स्टूडेंट झेलते हैं, 80% युवा झेलते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जिनके पास सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, जिनको साथ देने वाला नहीं होता है। ऐसे में वो युवा अपनी ज़िंदगी को कहीं और लेके चले आते हैं, जो उनका सपना होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी में तो चीज़ें हासिल कर ली है, अब हमारा काम बनता है कि हमारे जैसे जो भी युवा हैं उसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं। फिर हमने एक कंपनी की एक NGO का स्थापना किया जिसका नाम है यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, YMRD, जिसके तहत हम भारत के 100 बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं जो इनोवेटर हैं, जो आगे चल के साइंस के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद हम अभी कोशिश कर रहे हैं आगे चल के कि हम 100 बच्चों की मदद कर सकें, उनको इनोवेशन के लिए लैब प्रोवाइड कर सकें, उनके इन्वेंशन को पेटेंट करा सकें और उनके इन्वेंशन को आगे जाके उनके इन्वेंशन की इंडस्ट्री लेके आ सकें और देश में बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म किया जा सके। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है। लेकिन इसके पहले आज हमारी स्थिति ऐसी है कि आज हम अपने कमाई से अपने घर भी भेजते हैं, अपने पापा को भी पैसे भेजते हैं। आज हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं हुआ है, कोई भी इन्वेंटर नहीं हुआ है जिसको किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैं एक पहला इन्वेंटर हूँ जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक बड़ी ह्यूज अमाउंट पे मुझे साइन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके बाद उसका नाम है iSmart, जिसके तहत हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हमने सपने देखे थे, जिसके एग्ज़ाम दिए थे, जिस स्कूल में जाने के लिए एग्ज़ाम दिया था, जिस कॉलेज में जाने के लिए एग्ज़ाम दिया था, उस कॉलेज में पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन उस कॉलेज ने मुझे अपने यहाँ पे गेस्ट स्पीकर बना के इन्वाइट किया। कई सारे IIT, NIT, IIM और कई सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में हमारे टॉक हुए। चीफ गेस्ट के रूप में मैं गया, चीफ स्पीकर के रूप में मैं गया। आने वाले समय में भी हमारे कई सारे जगह से इनविटेशन आए हुए हैं जहां पे मुझे जाना है और साइंस को आगे बढ़ाना है। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं देखा कि हमारे पास क्या है, हमने अपनी लाइफ में ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। इंसान, अगर आप इंसान हो तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा है, और जो नहीं सोचा है वो डेफिनेटली कर सकते हो। आज मैं केले के थंब से जितने भी डायपरिंग प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ। उसके बाद जितने भी आप क्या कहते हैं नैपकिन्स हैं सारे बना रहा हूँ, टिश्यू पेपर्स, फाइल कवर, सैनिटरी पैड, जितनी भी आप देख रहे हैं पॉलीथीन बैग, सारा कुछ केले के थंब से बनेगा और आगे जाके वो लोगों की मदद करेगा। ये सारी चीज़ें थी। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना। हमने अपनी लाइफ में बस एक ही फॉर्मूला को फॉलो किया है, वो है नेवर एवर गिव अप। मैं देश के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी मत हार मानो। अपनी ज़िंदगी में 4D को हमेशा फॉलो करना। पहला, डिज़ायर, आप अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर जरूर लाना। दूसरा, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सही हुआ तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तीसरा, डिटर्मिनेशन, 3D डिटर्मिनेशन। चौथा, डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। आपके अंदर संस्कार आएगा तो संस्कार कन्वर्ट होगा विचार में, विचार कन्वर्ट होगा व्यवहार में। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास इन्वेंशन के लिए सारे सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यही सुविधाएं मैं अन्य बच्चों के लिए उपलब्ध कराना चाहता हूं। इसके लिए हम अपने आप से प्रतिबद्ध हैं, प्रण हैं और इस देश के लिए कुछ करके जाएंगे। लास्ट में मैं कहूँगा जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।